अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको फ्रोज़न सब्ज़ियाँ कैसे मैं करती हूँ वो मैं यहाँ पर आज आपको बताऊँगी। जैसे कि सीज़न है, मौसम है, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। और ये शुरू की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, बस यही वक्त होता है इनको फ्रोज़न करने का। और ख़ास तौर पे वो सब्ज़ियाँ जिनको साफ़ करने में, काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें मेथी है, पालक है, सरसों है, बथुआ है। तो इन सब्ज़ियों को जो है आप बहुत सारी ला के इस तरह आराम से छुट्टी वाले दिन जब आप फ्री हो तब आप ये काम करें। तो यहाँ पर जो है मेथी को धोने से पहले आपने इसके डंठल इस तरह काट लेने हैं और फिर मेथी को खोल खोल के आपने इसके अंदर जो आपको लगता है कचरा है वो आप निकालते जाएं, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। और इसके बाद फिर आप इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लें इस तरह। और पालक है, मेथी है, सरसों, इन सब को आपने इसी तरह बारीक बारीक काटना है, फिर धोना है, छन्नी में रखना है और ताकि इनका पानी जो है वो निकल जाए। और ये पकते हुए बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि सब्ज़ी आपकी ख़राब हो गई है फ्रोज़न करने से। तो जिसका तरीका मैं आगे आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं मेथी को जो है 2 से 3 पानी के साथ खूब अच्छा सा मैं धो लूँगी इन्हें। और जैसे जैसे वक्त के साथ आप जो है बाज़ार जाते हैं तो एक गड्डी मेथी लिया है, उसको साफ़ करके फ्रीज़र कर लिया, पालक लिया है कभी तो उसे साफ़ करके फ्रीज़र कर लिया। तो एकदम ये सारा काम आपने एक साथ नहीं करना है। वक्त के साथ साथ जैसे आप बाज़ार जाते हैं अपने घर के सौदे के लिए, तो इस तरह आप जो चीज़ें फ्रोज़न करनी है वो इस तरह आपने ले ली। और यहाँ पर शलजम को भी फ्रोज़न कर सकते हैं इस तरह। इसे छील लें, छील के धो के और इसको आराम से साफ़ कर लें। मैंने पहले इसे धो लिया था और फली को भी मैंने धो के सामने रखा हुआ आपके। तो बस इसको छीलेंगे और इसको जो है इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कटिंग कर ले। अगर शोरबे वाला सालन बनाना है तो इसके मोटे क्यूब जैसे हम आलू के काटते हैं इस तरह काट लें और या लंबाई में इस तरह काट लें। और अगर शलजम पालक गोश्त बनाना है तो उसमें तो ये घुट जाते हैं, तो फिर आप इसकी रफली कटिंग करके इस तरह डाल दें। मतलब जैसे आपको बनाना हो, पकाना हो, उसी हिसाब से आप कटिंग करें और इसको आप इस तरह रख लें। तो यहाँ पर मैं एक जार ले लूँगी इस तरह, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका जो ढक्कन है खूब एयर टाइट है इसका ढक्कन, तो हम इसमें डाल लेंगे, नहीं तो शॉपर में भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉपर में भी दिखा दूँगी किस तरह मैं करती हूँ। और ये जो फली आई हुई ये भी बिल्कुल ताज़ी बेहतरीन है। तो इसका जो धागा है ना वो नहीं निकल रहा, बस मैं इसके किनारे नोके काट रही हूँ इसकी ऊपर नीचे की, और जो थोड़ा बहुत धागा निकल रहा है वो हम निकाल देंगे यहाँ पर। और इस फली को भी आप अपने पकाने के हिसाब से इस तरह कटिंग कर लें, जिस तरह आप डालते हैं कीमे में, जिस तरह डालते हैं इसी तरह कटिंग होती है इनकी। और इस तरह काट के फिर हम रख देंगे इसको फ्रोज़न में इस तरह। तो ये सारी सब्ज़ी मैं काट के इसमें डाल दूँगी। शलजम है ये भी मैं काट लेती हूँ। तो आप इस सीज़न की कोई भी सब्ज़ी जो है ना वो आप ले सकते हैं, इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। ये सिर्फ चंद चीज़ें मैं आपको, चंद सब्ज़ियाँ आपको दिखा रही हूँ कि इनको अगर आप फ्रोज़न कर सकते हैं तो बाकी दूसरी सब्ज़ियाँ जो हैं उन्हें भी आप फ्रोज़न कर सकते हैं। तो इसे एयर टाइट में रख दीजिए या फिर शॉपर में, जैसे कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह शॉपर में रख रही हूँ और उनके साथ हमने किस तरह करना है। तो यहाँ फली भी जो है सारी इनको भी काट के इसी तरह मैं डालूँगी इसके अंदर। और इसको मैं शॉपर में भी डाल के आपको दिखाती हूँ फली को, क्योंकि इतने सारे डब्बे आप फ्रीज़र में रखेंगे तो काफ़ी अच्छी जगह भी ये घेर लेते हैं और इतने सारे कंटेनर हर घर में मौजूद नहीं होते। तो जो है आपके पास उसमें डालें, बाकी जो आप शॉपर में करें और आराम से इसको आप रख सकते हैं। आराम से आप ये कह लें कि महीने, 2 महीने, 3 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर डीप फ्रोज़ आपका बहुत अच्छा है ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस ये डीप फ्रोज़न जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कूलिंग जो है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे पास मतलब कि दूध वाली जो थैलियाँ होती हैं वो मैं यहाँ घर में रखती हूँ, 1 किलो की भी, 1 पाव की भी, आधा किलो की भी। और ये किचन का ज़ाहिर है बहुत ही अहम पार्ट होता है इन शोपरों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डाल के फ्रीज़र करनी होती है, रखनी होती है। तो इस तरह ये देखें, मैंने इस तरह ऊपर से इसका मुँह को पकड़ा और नीचे से सारी इसकी जो एयर है ना वो हमने निकाल लेनी है। तो यहाँ पर इसकी एयर निकालने के बाद ऊपर जो है हमने इसके नोक के ऊपर हमने रबड़ बैंड से इसको बांध देना है, खूब टाइट कर देना है ताकि इसके अंदर एयर ना जाए वापस। और यहाँ पर इस तरह मैं बांधूंगी इसे। और फिर उसके बाद जो आपने ये बिल्कुल मोटा सा करके नहीं रखना, बल्कि इसको चपटा सा हम करेंगे इस तरह दबाते हुए।
जो थैली हमने थोड़ी सी खाली छोड़ी थी नीचे वहाँ पर इसको फैला देंगे और ये चपटा सा हो जाएगा और ये फ्रिज में जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेगा। तो इसलिए इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। और मेथी जो मैंने धो के रख दी थी छन्नी के अंदर ताकि खूब अच्छा से इसका पानी निकल जाए, तो आपने भी धोना है, छन्नी में रखना है इस तरह। और ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक थोड़ा बहुत गीला है कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी इसका सारा निकल जाना चाहिए। और मेथी को भी जो है हमने इसी तरह डालना है। तो आप सोच रहे होंगे ये इतना फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वही बात है, हमने इसकी एड़ निकालनी है। और जो थैली की जो नोकें होती है ना, यहाँ तक हमने सब्ज़ी को पहुँचाना है उंगली की मदद से। फिर उसके बाद आप ऊपर से इसकी सब्ज़ी डालें, चाहे आप यहाँ पर मेथी डाल दें, पालक डाल दें, सरसों है, बथुआ है, जो भी हरी सब्जियां हैं जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पर इस तरह बिल्कुल जैसे मैं मेथी को कर रही हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बाकी सब्जियों को भी बांध लेना है और इसी तरह उनकी एड़ निकाल देनी है। और इस तरह एक तो जगह भी कम नहीं घिरती और इस तरह आपकी जो सब्ज़ी है बिल्कुल फ्रेश रहती है, ताज़ी रहती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो बस यहाँ पर इसको मैं इस तरह मुँह की तरफ ला के किनारे के ऊपर मैं बांध दूँगी मुँह के, ताकि बाकी जो नीचे का हिस्सा खाली है थैली का वहाँ पर हम इस सब्ज़ी को फैला देंगे ताकि एक चपटी सी ये बन जाए इस तरह। जैसे ये मोटी सी है आपको नज़र आ रहा है, तो बस इस तरह इसको हम फैला देंगे। तो ये है हमारी फ्रोज़न होने के लिए, ये हमारी जो सब्ज़ियां हैं ये तैयार हैं। इसी तरह आप गाजर भी रख सकते हैं, मूली भी रख सकते हैं और जो सब्ज़ी चाहे आप फ्रोज़न करके रख सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल बना के भी सारी कटिंग कर लें, सबको मिक्स कर दें और उनको भी आप शॉपर बना के रख सकते हैं। और मेन काम जो आपने करना है ना वो ये करना है कि इस तरह आपने कागज़ वाला टेप ले लेना है और उसके ऊपर उस सब्ज़ी का नाम लिख दें जो सब्ज़ी आपने फ्रोज़न की। जैसे ये मेथी है तो यहाँ पर हम मेथी लिख देंगे, पालक है तो पालक लिख देंगे, सरसों है तो सरसों, बथुआ है तो बथुआ, इस तरह। तो यानी कि नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी सब्ज़ियां फ्रोज़न होने के बाद हरी सब्ज़ियां जितनी हैं वो सब एक सी ही लग रही होती है और पता नहीं लगता। और यहाँ देखें ये मैंने पालक जो है तकरीबन 1 किलो पालक के मैंने ये पैकेट बना के इस तरह रख लिए, बिल्कुल हरी भरी रहती है, साफ़ रहती है। देखें सरसों का भी ये पैकेट मैंने बना के रख लिया और ये मेथी का इस तरह। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो मुझे पता लग रहा है कि ये मेरी सब्ज़ियाँ ये वाली हैं। तो यहाँ पर अब इस तरह सारी सब्जियों को जमा करके भी अपना सरसों का साग बना सकते हैं। 5 सब्जियों को फ्रोज़न करें, अपने हिसाब से हंडिया के हिसाब से पैकेट बना लें, आधा किलो के 1 पाव के, और उन्हें फ्रोज़न कर लें। जब आपने साग बनाना हो तो बस निकालें और पका लें। और यहाँ हरा धनिया भी मैंने धो लिया था। अच्छा ये छोटी मेथी भी होती है, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। और ये ज़्यादा नहीं डलती हंडिया में, जैसे हम बड़े पत्तों वाली मेथी लाते हैं तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन ये छोटी वाली जो मेथी ये छोटी सी ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सोचा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक सब्ज़ी बनाना सिखा देती हूँ। मैं फ्रोज़न वाली जो सब्ज़ी है वो कीमा फली जो हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने मोटा हाथ का कीमा ले लिया था और बाकी नॉर्मल जो मसाले होते हैं घर के ड्राई मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने डाल के चढ़ा दिया था। और यहाँ मैं बथुआ भी ले आई थी तो सोचा इसको भी मैं साफ़ करके रख लूँ क्योंकि इसकी भी बहुत अच्छी रेसिपी आपको देनी है। बथुए के मैंने यहाँ पर आपको पराठे भी बनाना अभी नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मैं ये साफ़ करके इसे फ्रोज़न करके फिर फ्रोज़न से मैं कैसे बथुए के पराठे, पूरी और रोटी बनाती हूँ उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगी। तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा बथुए को साफ़ कर लेते हैं, फ्रोज़न कर लेते हैं और जब इसकी कोई रेसिपी बनानी होगी तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए वो रेसिपी बनाना। तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बाज़ार जाऊँ, वहाँ से सब्ज़ी लेकर आऊँ और फिर इसको साफ़ करूँ, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वजह ये है जिनके बच्चे छोटे हैं या वर्किंग वूमेन है तो वो ये काम बिल्कुल छुट्टी वाले दिन, फ्री होने वाले दिन में ये काम कर सकती हैं फ्रोज़न वाला। और यहाँ पर ये देखें मेरी जो कीमा है बिल्कुल भुनाई की तरफ आ गया, तो अब मैं इसके अंदर मैंने घी डाल दिया यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैं भून लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको सब्ज़ी दिखाऊँगी कि आपने किस तरह फ्रोज़न सब्ज़ी को पकाना है।
चाहे वो मूली हो, गाजर हो, मेथी, पालक हो, सरसों। ये देखें ये फली बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी है, इस पे नाम लिखा हुआ है इसका। तो बस ये निकालूंगी और डायरेक्ट मैं डाल दूँगी। बिल्कुल आपने इसको डिफ्रोज़ नहीं रखना, नहीं करना, ना बाहर रखना है। इसे बाहर निकाल के क्या फ्रीज़र से निकालें और बाहर रख के भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने हंडिया में डालना हो तब आपने फ्रिज से निकालना है और डायरेक्ट आपने हंडिया में डाल देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि बिल्कुल ये हार्ड हुआ हुआ है। और इसको हार्ड को ख़त्म करने के लिए मैं ढक दूँगी ढक्कन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि खूब अच्छी सी अंदर भाप बन जाए और वो डीफ्रोज़ उसका ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे होंगे डीफ्रोज़ इसका ख़त्म हुआ और इस बिल्कुल हरी भरी सी सब्ज़ी है ये, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने ताज़ी ताज़ी काटी है और डाली है। तो तमाम सब्ज़ियों का जो लुक है ना वो इसी तरह ही आएगा। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है कि फ़्रोज़न करने से ख़राब हो जाती है। तो हम बाज़ार से भी फ्रोज़न जो सब्ज़ियाँ लेती हैं तो यही उनका प्रोसेस होता है। कोई ऐसा मतलब कि साइंस नहीं है कि बिल्कुल आपको नहीं करना आएगा। बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही आसानी के साथ तमाम सब्ज़ियों को आप इस तरह फ्रोज़न कर सकते हैं। बस आपने जितनी भी हरी सब्ज़ियाँ इनकी एड निकालनी, शॉपर में जब करेंगे एड निकालें, फिर इस तरह इसको पैक करके रख दीजिए। इसी तरह मटर को छीलें, मटर भी इसी तरह फ्रोज़न कर लीजिए। ये थैली मैं दिखा रही हूँ कि इसकी नोक में हवा मौजूद है, हमने नोक तक सब्ज़ी नहीं पहुंचाई तो इस वजह से उसमें एयर रह गई अंदर। तो आपने नोकों को फ़ौरन कवर करना है सब्ज़ी से और उसके बाद उसकी एयर निकालें और फिर रख दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, बिल्कुल आपकी कारआमद होगी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप फ्रोज़न सब्ज़ियाँ भी हमें बता दें, तो ये उनके लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए जो करना चाहें। तो यहाँ पर जो बथवा मैं साफ़ करी थी वो मैंने इस तरह लिख दिया है और इसको फ्रोज़न करके मैं इन सबको मैं रख दूँगी। और आपको दिखाती हूँ इस सब्ज़ी की आखिरी फ़ाइनल लुक कि हमने जो कीमे के साथ बनाया इसमें मैंने आलू भी डाल दिए थे। बस एक आलू है जिसको आप फ्रोज़न नहीं कर सकते, ये आलू फ्रेश ही डले जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल फली जो है गल चुकी है, बहुत जल्दी गल गई, बिल्कुल टाइम नहीं लगा इस फली को गलने में। ऐसी ही गली जैसे फ्रेश सब्ज़ी आप डालते हैं और वो गल जाती है। तो यही मौसम है, अभी यही सीज़न है, जैसे कि सब्ज़ियाँ आई हुई है बिल्कुल लेकर आइए और फ्रोज़न कीजिए। और उम्मीद करती हूँ यकीनन आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह के आप मुझसे सवालात करें, कुछ आपने पूछना है, कुछ बनाना है, कौन सी रेसिपी आपको चाहिए तो ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपको वही रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आपको पसंद है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।